यूपी के 9 जिलों में 55 सीटों पर वोटिंग हो रही है और इसी बीच अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है। उनका ट्वीट क्या है ये भी हम जल्दी से आपको बता देते हैं। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर ये ट्वीट हमने रख दिया है। जितना अधिक मतदान होगा लोकतंत्र उतना अधिक बलवान होगा, मतदान करें, यानी कि वोटिंग की अपील की है अखिलेश यादव ने जनता से और ये बताया है कि मतदान करना कितना जरूरी है। तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश की 9 जिलों में मतदान जारी है। चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर है रामपुर से। रामपुर जिले में सुबह 9 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत कितना है वो जल्दी से आपको बता दें। देखिए 8.27% हुआ है मतदान। रामपुर जिले की 5 सीटों पर सुबह 7 बजे से लगातार हो रही है वोटिंग। सुबह के बज गए हैं 10 और वोटिंग परसेंटेज आपके स्क्रीन पर। बिल्कुल 2 घंटे का जो आंकड़ा है सुबह 9 बजे तक का वो हमारे पास आ गया है। वो हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। रामपुर विधानसभा में ओवरऑल 8.27% वोटिंग हुई और रामपुर नगर की अगर बात करें तो 6.2% यहाँ पर वोटिंग अभी तक हुई है। 9 बजे तक का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। अगली जो सीट है, अगली सीट की अगर बात करें तो चमरोआ की सीट है। यहाँ पर जो 9 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज है वो 11% है। 11% मतदान यहाँ पर 2 घंटे के अंदर हुआ है। अगली सीट रामपुर की बिलासपुर सीट, यहाँ पर 9 बजे तक का आंकड़ा 10.2% सामने आया है। बिलासपुर में 10.2% वोटिंग 2 घंटे के अंदर हुई है। इसके अलावा अगली सीट स्वार की सीट बेहद महत्वपूर्ण सीट है, कड़ा मुकाबला है। 7.3% यहाँ पर वोटिंग हुई है। रामपुर की स्वार सीट पर जो अभी तक वोटिंग परसेंटेज आया वो हमने आपको बताया। मिलक की सीट की बात कर लेते हैं। 9 बजे तक का यहाँ का आंकड़ा भी सामने आ चुका है। 7% वोटिंग हुई है, यानी कि इस सीट पर रामपुर की सभी सीटों में जो 2 घंटे का आंकड़ा है वो सबसे कम सामने आया है। वीरेश पांडे हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेश जी, रामपुर की हर एक तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अभी आप वहां क्या देख पा रहे हैं, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज लगातार बढ़ता जा रहा है, क्या तस्वीर वहां से अभी? देखिए, इस वोटिंग परसेंटेज के बढ़ने का कारण है कि इन पर्दानशीन महिलाओं को देखिए आप, बड़ी संख्या में तादाद लगाकर हम सुबह 7 बजे से देख सकते हैं कि रजा डिग्री कॉलेज में ये खड़ी हैं। और जो मुद्दा है आजकल कि कोई हिजाब की बात कर रहा है, कोई बुर्के की बात कर रहा है, कोई नकाब की बात कर रहा है, लेकिन लोकतंत्र के इस महायज्ञ में अपने वोटों की आहुति देकर अनुष्ठान को पूरा करने के लिए ये सारी महिलाएं बड़ी शिद्दत के साथ एक संदेश दे रही हैं पूरे देश को, पूरे प्रदेश को कि घरों से निकलो और बड़ी संख्या में मतदान करो। ये महिलाएं, ये पर्दानशीन महिलाएं, ये जो पुरुष हैं, पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, ये बुजुर्ग आप देख सकते हैं मौलाना साहब को, ये भी आए हैं इस अनुष्ठान में अपनी भागीदारी के लिए। इसी वजह से रामपुर में वोटिंग प्रतिशत ज्यादा है। सुबह 7 बजे से मैं देख रहा हूं ये तादाद बढ़ती जा रही है। मैं छायाकार से कहूंगा कि इन महिलाओं को दिखाएं, क्योंकि ये घरों से निकली हैं और घर से निकली हैं तो इनका एक नारा है कि पहले मतदान, फिर जलपान, उसके बाद से फिर काम। तो आप बताइए, चाय वाय बना है कि नहीं कर? चाय अभी हम लोगों ने तो पी ली, लेकिन बच्चे नहीं पिए। हम यहीं पर ही हैं क्योंकि हमारे वोट नहीं आए थे, मैं यहीं से निकलवाए अपने। जी, तो सबसे पहले आपने मतदान को प्रीफर किया? जी जी, इसी को देखिए, सुन लीजिए, इन्होंने सबसे पहले मतदान को प्रीफर किया। आप बताइए, सबसे पहले मतदान, आप बताइए मुद्दे क्या हैं? आप बता, मुद्दे क्या हैं आप बताइए, क्या मुद्दे हैं? आप तो फर्स्ट टाइमर लग रही हैं जी। ओ, तो कितना उत्साह है आपको? बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। एक्साइटमेंट है। आप देखना, आपने सुना कहा कि बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि पहली बार मतदान करने जा रहे हैं। तो आप युवा हैं, तो मुद्दे क्या है रामपुर युवाओं के साथ? बहुत सारे हैं, बहुत ज़्यादा है। जॉबलेस हैं बहुत ज़्यादा, और जॉब अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर। चलिए ठीक है, तो और लोगों से भी बात करते हैं कि इसमें क्या कहना है। आप बताइए कि आप तो, मैं देख रहा हूँ आधे घंटे से खड़ी, और मैं आपसे बात कर रहा था तो पता चला कि आप घर में कुछ खाना वाना बनाया नहीं, पहले सबसे पहले मतदान करो, उसके बाद से घर पे किसी को खाना पानी मिलेगा। जी, मेरा आज फर्स्ट टाइम है डालने का वोट। मैं फर्स्ट टाइम डाला है वोट, तो बहुत अच्छा लग रहा है, एक्साइटमेंट हूँ। बस यही कहना चाहती हूँ। अच्छा, लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से मैं यही अपील करूँगी कि घर से आए, वोट डालें और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान दें। सबसे पहली बार आप इस बार वोट डालने जा रहे हैं, तो मुद्दे क्या हैं आप बताइए?
चलिए, किस आधार पे? धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोग टिकट देते हैं। सारे बातचीत लगातार कर रहे हैं। इसी बीच बदायूं से जो बड़ी खबर है वो दर्शकों को बता दें। बदायूं जिले में 9 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज क्या है वो जल्दी से आप देख लीजिए। 9.18% मतदान यहाँ पर हुआ है। 9 बजे तक का ये डेटा है। 6 सीटें यहाँ पर है। सुबह 7 बजे से हो रही है वोटिंग और 9 बजे तक का डेटा है 9.18%। और बदायूं जिले की आपने ओवरऑल आंकड़ा बता दिया दीपा। 9.18% यहाँ पर मतदान हुआ है, लेकिन बाकी की सीटों पर मतदान की क्या स्थिति है वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहली सीट बदायूं सदर की सीट है। 9 बजे तक का यहाँ का जो आंकड़ा है वो 8% है। 8% मतदान यहाँ पर हो चुका है। अगली सीट शेखपुर की सीट है। 9 बजे तक का यहाँ का जो वोटिंग परसेंटेज है वो 10.2% है। शेखपुर में 10.2%, 2 घंटे के अंदर मतदान हुआ है। दातागंज की बात करें तो यहाँ का भी आंकड़ा सामने आ चुका है और वो है 8.5%। दातागंज में 8.5% सुबह 9 बजे तक वोटिंग हुई है। यह आंकड़ा सिर्फ 2 घंटे का है। अगली जो सीट है बिसौली की सीट पर आपको बता दें 10.6% यहाँ पर वोटिंग हुई है। ये आंकड़ा सिर्फ 9 बजे तक का सामने आया है। अगली सीट की अगर बात करें तो अगली सीट है सहसवान की सीट। बदायूं की इस सीट पर कितना वोटिंग परसेंटेज है? 9.2%। 2 घंटे का वोटिंग परसेंटेज यहां से निकलकर सामने आया है। तो ये पूरे आंकड़े हमने आपको बताए। अगली जो सीट है बिलसी की सीट, बेहद महत्वपूर्ण सीट है ये भी बदायूं की, और यहाँ पर जो आंकड़ा है वो है 8.2%। तो पूरा ये आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं 9 बजे तक कहां पर कितने परसेंटेज वोटिंग हुई है। बदायूं की जो बिसौली सीट है इस बार वहां पर बिग फाइट भी नजर आ रही है। अब ये भी जरा समझ लीजिए, क्योंकि बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं यहाँ पर कुशाग्र सागर हैं, तो दूसरी तरफ सपा के जो कैंडिडेट हैं वो आशुतोष मौर्य हैं, और इस बार यहाँ पर कांटे की टक्कर इन दोनों के बीच में नजर आ रही है। महत्वपूर्ण सीट है ये, जहां पर कांटे की टक्कर है कुशाग्र सागर के बीच। और अब ये देखिए अगली सीट का आंकड़ा भी आपको बता दें। बिलसी की सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर भी कांटे की टक्कर है। भाजपा के हरीश शाक्य को महान दल के अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य के बेटे चंद्र प्रकाश मौर्य को यहाँ पर वो टक्कर दे रहे हैं। बीजेपी के हरीश शाक्य और समाजवादी पार्टी के चंद्र प्रकाश मौर्य, यहाँ पर दोनों के बीच में कांटे की टक्कर है। तो ये 2 बड़ी हॉट सीट बदायूं की, जिनके बारे में हमने आपको बताया किन किन के बीच में कांटे की टक्कर है वो भी हमने आपको बताई। वहीं बदायूं से मौजूदा विधायक महेश चंद्र गुप्ता ने सुबह ही अपना वोट कास्ट कर दिया। देखते हैं उनसे हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है, क्या उनका कहना है, सुनिए आप। हमारे साथ राज्य मंत्री और अभी मौजूदा विधायक बदायूं से महेश चंद्र गुप्ता जी मौजूद हैं, जो कि वोट देकर के सुबह सबसे पहले आ चुके हैं। हम उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले आप सुबह 7 बजे ही शुरू होती वोटिंग आप यहाँ पे आए, उत्साह भी काफी है और आप आश्वस्त भी काफी लग रहे हैं। मैं समय का पाबंद हूँ, चूंकि मैं संघ का कार्यकर्ता हूँ। संघ में हमारे में जो सिखाया जाता है अनुशासन, समय का पालन, उस पालन के हिसाब से मैं समय पर आ गया। और उत्साह इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश और जज्बा है, क्योंकि हर एक की अलग अलग भावनाएं होती है। समाजवादी पार्टी की आत्मा अखिलेश मुलायम जी है, बहुजन समाजवादी पार्टी की आत्मा बहन जी मायावती है। देखिए प्रत्याशी पोलिंग सेंटर्स पर पहुंच रहे हैं और सीधा आपको शाहजहांपुर लिए चलते हैं, जहां केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद से बात कर रहे हैं मेरे सहयोगी शैलेश अरोड़ा। बहुत सारे गठबंधन किए हैं, हर वर्ग को साधने के लिए गठबंधन, चुनौती नहीं लगती। गठबंधन तो क्षणिक गठबंधन है, कोई विजन नहीं है, कोई ऐसी कोई स्कीम्स नहीं है। और मैं कह सकता हूं अभी तो कुछ ही लोगों का गठबंधन हुआ है, जो छूट गए हैं वो भी गठबंधन कर लें, सब मिल जाएं तो भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकते। एक आखिरी सवाल, इस बार पार्टी ने आप भाजपा में आ गए हैं, बड़ा भ्रमण चेहरा है, शाहजहांपुर की जिम्मेदारी इस बार भाजपा के लिए आपके ऊपर भी है। यहाँ शाहजहांपुर तो मेरा गृह जनपद है ही, यहाँ के लोगों का जिम्मेदारी तो है ही। जहाँ जिम्मेदारी जिस लायक होगा पूरा प्रयास करूँगा कि मैंने देखा है प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व और योगी जी की मेहनत, और मैं देख सकता हूँ कि जो नए भारत का निर्माण हो रहा है और जो हमारे जो यहाँ लोग हैं जो वंचित रह गए थे पिछली सरकारों में, उनको सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है और उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके यूथ डेवलपमेंट और विजन की तरफ उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है। आप देखिए पहले इंडियन रैंकिंग्स में 10 नंबर पे था उत्तर प्रदेश, अब 2 नंबर पे आ गया है और आगे 1 नंबर पे उत्तर प्रदेश को ले जाया जाएगा। बात करने के लिए तो ये हमारे साथ में जितेंद्र प्रसाद जी, जिनका कहना है कि
अगर बात करें इस बार शाहजहांपुर को लेकर तो 2017 में एक सीट छूट गई थी जो सपा के पास थी, लेकिन इस बार वो दावा करते हैं कि सभी 6 सीटें भाजपा के पास आएंगी और जो विकास के कार्य शाहजहांपुर में किए गए हैं निश्चित रूप से उसका फायदा भी पार्टी को मिलने वाला है। उनका ये भी कहना है कि कहीं ना बिल्कुल, देखिए हर एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और लगातार पल पल की अपडेट्स आप तक दे रहे हैं। बदायूं का रुख कर लेते हैं, मेरे सहयोगी नितिन वहां से मौजूद हैं। नितिन, बदायूं में मतदाताओं से बात करिए, जानिए कि क्या है उनका मूड, क्या है उनके मुद्दे। देखिए बिल्कुल, आप देखिए बदायूं की जनता किस तरीके से बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महाउत्सव में हिस्सा ले रही है। राजकीय कन्या गर्ल्स सेंटर कॉलेज में देखिए सुबह का वक्त है, 9 बजे तक 9 बजे से 9% से ज़्यादा मतदान हो गया है। तमाम जो लोग हैं, महिलाएं हैं खासकर, किस तरह से बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। कुछ गर्ल्स से ही बात करते हैं। आप बताइए, आप लोगों के लिए क्या मुद्दा रहता है? अब तो आप समझ सकते हैं कुछ नहीं बोल पा रही हैं, आपसे बात करना चाहेंगी। सुबह लंबी लाइन लगी हुई है और ये कहा जाए कि लोकतंत्र में वोट की चोट बहुत ज़रूरी होती है, अपने मताधिकार का प्रयोग। किस तरह से क्या मन में रहता है आप जब वोट करते हैं, क्या मुद्दे रहते हैं? हमारी सारी ज़रूरतें पूरी की जाएं, खासकर एजुकेशन के लिए, क्योंकि एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एजुकेशन खासकर लड़कियों के लिए, और भी समस्याएं होती हैं, उठती हैं। एजुकेशन एक बड़ा मुद्दा, एजुकेशन बिल्कुल बहुत बड़ा मुद्दा है इस टाइम पे। जो भी सरकार रहे, एजुकेशन पर फोकस रहे, कॉलेजेस बनवाए जाएं, स्कूल्स बनवाए। बिल्कुल, अगर युवा आगे आएंगे तो ज़्यादा विकास होगा हमारे देश का, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एजुकेशन से हमारे विचारों का विकास होता है और हमें पता चलता है हमारे अधिकार क्या है, क्योंकि बिल्कुल और हमारी ड्यूटीज क्या है। आप देख सकते हैं कि मैं तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहता हूँ किस तरह से ये राजकीय कन्या इंटर कॉलेज है। यहाँ तमाम जो महिलाएं पहुँची हुई हैं। मैम, क्या लग रहा है? सुबह पहुँची हुई हैं और सही नहीं है, फिर भी वोट डालने आए हैं। खाने तले के लिए ढंग से है ना, आदमी हमारा है ना, बच्चे नन्हे कहाँ से खाए? इतनी महंगाई कर रखी, सिलेंडर 1000 का कर दिया है। तो महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। हाँ, कितना और क्या है ना, क्या खाएं बताओ? जो खाने के लिए नहीं, कमाने वाला कोई है ना, अपने हाथ पर चला खुद खाते। और ये महिलाएं हैं कहीं ना कहीं एक आक्रोशित नजर आ रही हैं। उनको लग रहा है कि महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है और वो कहा है जो भी उनके घर की आमदनी का जरिया है उससे उनकी जो नहीं, उनका इंतकाल हो गया, 7 साल हो गए। हाँ, क्या लग रहा है किस तरह का माहौल चल रहा है? वो जो बता रही है बिल्कुल सही बता रही है। बहुत बड़ी दिक्कत परेशानी बनी। 4 दिन चलता है, कितना महंगा तेल था। बिल्कुल, देखिए बदायूं में किस तरीके से वोटर्स का मन बन रहा है, ये नितिन हमें बता रहे हैं। वोटर्स के मुद्दे क्या है? नितिन, हम लौटेंगे आपके पास और एक बार फिर से जानेंगे मतदाताओं का मूड क्या है, लेकिन अब अपने दूसरे सहयोगी का भी हम रुख कर लेते हैं और उनसे भी जान लेते हैं कि वहां पर किस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। मुरादाबाद में उबैदुर रहमान मौजूद है। उबैदुर रहमान, जरा दिखाइए तस्वीरें और बात करिए मतदाताओं से। जी हाँ प्राची, हम यहाँ इस वक्त जीजी इंटर कॉलेज के बाहर है। कुछ मतदाता हैं जो अभी वोट करके आए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अभी तक जो मुरादाबाद में वोटिंग परसेंटेज है वो लगभग 17% मतदान हो चुका है। अच्छा खासा मतदान चल रहा है यहाँ पर। सर, ये बताइए क्या जहन में आज मुद्दे थे और किन मुद्दों पर आज आपने वोट किया है? मेन जी आज का मुद्दा था क्षेत्र का विकास। हमारे उत्तर प्रदेश में आज तक विकास की पिछले 70 वर्षों से इतनी धीमी गति रही है जब से आदरणीय योगी जी आए हैं। जाऊंगी इस वक्त पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत कुछ कह रहे हैं, वो जल्दी से सुनवा देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। बहुमत से सरकार बनाएगी, ये दावा है। तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को आप सुन रहे थे, जिन्होंने दावा किया है कि एक बार फिर से पूर्ण बहुमत के साथ उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। ये दावा किया है त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। तो देखिए उबैदुर रहमान मेरे सहयोगी जो कि मतदाताओं के बीच में मौजूद है, एक बार फिर से उन्हीं का रुख करेंगे। उबैदुर रहमान, बताइए जरा, बात कर रहे थे आप मतदाताओं से, एक बार फिर से बात करिए उनसे। जी, आप ये बताइए, आपने वोट कर दिया? हाँ जी, वोट हमने कर दिया। निशान दिखा दीजिए। निशान दिखा दीजिए। ये बताइए कि किन मुद्दों पर आपने वोट किया है आज? जो क्या मुद्दे आपके जहन में थे जब आप वोट करने गए? कई मुद्दों में सबसे मुख्य मुद्दा ये था जो 80-20 वाला मुद्दा है, जो हमारी मतलब योगी सरकार ने उठाया था। उस मुद्दे की वजह से गए थे क्योंकि 80% लोग तो देश के हित में है, लेकिन 20% लोग अभी भी ऐसे हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं, एक टुकड़ा और करना चाहते हैं। तो हम आने वाले समय में अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने देश के और टुकड़े
नहीं होने देना चाहते। इसलिए हमारे मेन मुद्दा जो था वो 80% लोग एक तरफ चल रहे हैं राष्ट्र के लिए जो अपना वोट कर रहे हैं। कर दिया। आप ये बताइए किन मुद्दों पर वोट किया है? हमने सुशासन के मुद्दे पे वोट किया है, और जो मोदी जी योगी जी ने हमारी स्टेट के अंदर पूरे देश के अंदर जो काम कर दिया वो किसी भी पार्टी ने नहीं कर सका। चाहे विकास का मुद्दा देख लो, रेलवे ट्रैक का मुद्दा देख लो, और सब पढ़ाई का मुद्दा देख लो, गरीबों को भोजन की व्यवस्था देखो। नाम पर आपने वोट किया है? जी, विकास के नाम पे आपने वोट किया है। किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए? कानून व्यवस्था और भयमुक्त समाज के लिए। अच्छा। योगी राज में हमें आज की तारीख में कोई डर नहीं लगता, बहन बेटी सुरक्षित है, इसी मुद्दों पर हमने वोट दिया। आप बताइए, आप शायद पहली बार वोट करके आए होंगे, किन मुद्दों पर आपने वोट किया है? क्या जहन में चल रहा था? नहीं, देखिए, मैंने उसी सरकार को वोट किया है जिसने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम किया है, उत्तर प्रदेश में विकास कार्य को प्रगति देने का काम किया है, सुशासन लागू कानून। ये मुद्दे क्या हैं यहाँ मुरादाबाद की आम जनता की अगर बात करें तो स्थानीय मुद्दे क्या हैं यहाँ? देखिए, यहाँ पर स्थानीय मुद्दे कुछ नहीं है। यहाँ पर जो मौजूदा सरकार रही थी भारतीय जनता पार्टी की, उसके भारतीय जनता पार्टी के जितने भी यहाँ पर मतलब विकास की आप बात कर रहे हैं, लेकिन मुरादाबाद में गोविंद नगर अंडर बाईपास है, 10 सालों से वो निर्माणाधीन ही है, अभी तक बन नहीं पाया। नहीं, चालू हो गया वो चालू हो गया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कुछ मुरादाबाद में जैसे 6 सीटों में से 4 विधायक विपक्षी दलों के थे, तो उन्होंने विकास कार्य कराने की जगह उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के विकास कार्यों में बाधा डाली। कोई सरकार के पक्ष में मूड बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, किसी की नाराजगी है। चलिए इसी बीच में एक बड़ी खबर आपको उत्तराखंड के हरिद्वार से दे दे। सुबह 9 बजे तक हरिद्वार जिले में 6.36% हुआ है मतदान। हरिद्वार जिले की 11 सीटें हैं जहां पर सुबह 8 बजे से लगातार हो रही है वोटिंग। 9 बजे तक का डेटा आपके सामने है। हरिद्वार जिले में 6.36% मतदान। बिल्कुल दीपा, 1 घंटे का जो वोटिंग परसेंटेज है उत्तराखंड से वो सामने आ चुका है। उत्तराखंड के हरिद्वार में अगर देखें तो 9 बजे तक 6.36% मतदान हुआ है। कुल मिलाकर 11 सीटें हैं और 11 सीटों पर 9 बजे तक क्या रहा वोटिंग परसेंटेज बताते हैं आपको। हरिद्वार की सीट पर अगर वोटिंग परसेंटेज बताएं तो 6.3% हुआ है हरिद्वार की सीट पर मतदान। इसके अलावा अगली सीट की अगर बात करें तो रानीपुर की सीट है और यहाँ पर 9 बजे तक जो मतदान हुआ है वो 5.5%। ये सिर्फ 1 घंटे का आंकड़ा है क्योंकि 8 बजे से वोटिंग शुरू हुई है उत्तराखंड में और 9 बजे तक का ये वोटिंग परसेंटेज है। अगली जो सीट है वो भगवानपुर की सीट है जहां पर 7.6% वोटिंग हुई है। यह आंकड़ा 9 बजे तक का सामने आया है। हरिद्वार नगर की अगर बात करें तो इस सीट पर 9 बजे तक 5.6% वोटिंग परसेंटेज है जो यहां से सामने आया है। अगली सीट जो है हरिद्वार ग्रामीण की सीट, कड़ा मुकाबला है इस बार। यहाँ पर 5% वोटिंग यहाँ पर हुई है 9 बजे तक, यानी कि सिर्फ 1 घंटे का यह आंकड़ा। जबरेड़ा की अगली सीट और इस सीट पर 7.5% वोटिंग हुई है। लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, मतदान कर रहे हैं, मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और जो वोटिंग परसेंटेज सामने आ रहा है वो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। हरिद्वार की ज्वालापुर सीट पर 9 बजे तक का आंकड़ा सामने आ चुका है। 4.6% यहाँ पर वोटिंग हुई है सुबह 9 बजे तक, यानी कि सिर्फ 1 घंटे का ये वोटिंग परसेंटेज यहाँ से सामने आया। अगली सीट जो है खानपुर की सीट है हरिद्वार से 7% यहाँ पर मतदान अभी तक हो चुका है। 9 बजे तक की ये आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं वोटिंग परसेंटेज। हरिद्वार की खानपुर सीट पर 7%। इसके अलावा लक्सर सीट की बात करें तो 11.8%। बाकी के मुकाबले यहाँ पर मतदान अच्छा खासा हुआ है 1 घंटे का, क्योंकि आंकड़ा है 11.8% यहाँ पर मतदान हुआ है। तो ये पूरा वोटिंग परसेंटेज हमने आपको बताया। अगली जो सीट है मंगलौर की सीट है। मंगलौर की सीट पर अगर बात करें तो यहाँ पर 4.5%। यहाँ मतदान थोड़ा सा धीमा नजर आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे जब सूरज ऊपर आएगा वैसे वैसे लोग भी घरों से निकलेंगे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। बहरहाल ये 1 घंटे का आंकड़ा। और इसके अलावा पिरान कलियर हरिद्वार की जो सीट है ये भी हम आपको बता रहे हैं 7%। इसके अलावा हरिद्वार में एबीपी गंगा संवाददाता अवधेश मिश्रा ने वोटिंग करने पहुंचे योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से भी बातचीत की है, वो भी आप सुनिए। वो आपको सुनवाएंगे भी, बातचीत वो करेंगे भी, सुनिए। और यह हमारा कर्तव्य है। यदि हमें अधिकार चाहिए तो कर्तव्य का पालन करना चाहिए। इसलिए सब लोग घर से बाहर निकलें और राष्ट्र हित के लिए वोट जरूर करें। आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपके मन में कौन कौन से मुद्दे हैं कि जो भी आपका प्रत्याशी है क्या करे, वो क्या बेहतर करे? हम देश के लिए, राष्ट्र के लिए सोचते हैं। पतंजलि मूलतः आध्यात्मिक और राष्ट्रवाद को विचार रखने वाली संस्था है, इसलिए राष्ट्रवाद को सर्वोपरि मानते हुए, राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानते हुए हमने वोट किया। बिल्कुल। और बाबा रामदेव जी भी हमारे साथ हैं। महाराज जी, आपने मतदान कर दिया, लोकतंत्र का महापर्व है, क्या संदेश देना चाहेंगे?
एबीपी गंगा है, गंगा की तरह ये लोकतंत्र की गंगा को पावन रखने के लिए वोट करना चाहिए। इसलिए मैंने कहा मेरा वोट देश के लिए, मेरा वोट देश के लोकतंत्र के लिए, मेरा देश 135 करोड़ लोगों की खुशहाली के लिए। चारों तरफ जो बदहाली है, अलग अलग प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हमारे देश में जो चुनौतियां हैं, उसको खत्म करने के लिए जो व्यक्ति और जो पार्टी बड़ी भूमिका निभा सके, उसके लिए वोट करें और वोट जरूर करें। मुझे इस बार थोड़ी निराशा हुई कि पिछली बार जब मैं आया था यहाँ सुबह वोट करने तो गेट के बाहर तक लाइन थी, तो अभी थोड़े लोग कम बाहर निकले हैं। जरूर घर से बाहर निकलिए, क्योंकि लाखों लोगों की कुर्बानियों की बदौलत जो हमें आज़ादी मिली, उस आज़ादी में देश के लोकतंत्र के लिए, देश को चलाने के लिए, देश को बनाने के लिए यदि आपके पास में कोई सबसे बड़ा लोकतांत्रिक अधिकार है तो मताधिकार है, उसका इस्तेमाल जरूर करें और वह वोट देश के लिए हो। महाराज जी, आपने अपील की, लोग आएंगे। आखिरी सवाल ये कि आप तो राष्ट्र के लिए बात करते हैं, लेकिन आपका जो जिस विधानसभा क्षेत्र के लिए आपने वोट दिया, उस प्रतिनिधि से आप क्या उम्मीद करते हैं, क्या करे वो जीतने के बाद? देखिए, हरिद्वार का जहाँ तक प्रश्न है, हरिद्वार हम विधानसभा में हैं और हरिद्वार दुनिया की आध्यात्मिक राजधानी बने, उत्तराखंड दुनिया का एक स्पिरिचुअल स्टेट बने, और इसके लिए जो व्यक्ति काम कर सकता हो, उत्तराखंड के 4 धामों का, उत्तराखंड की देवभूमि का, यहाँ के जल, जंगल, जमीन, पहाड़, जवानी का जो ख्याल रख सके, उसके लिए वोट करें और हमने उसी के लिए वोट किया। धन्यवाद महाराज, हमसे बात करने के। तो बाबा रामदेव को आपने सुना, आचार्य बालकृष्ण को सुना, उन्होंने कहा है कि जो हरिद्वार के हित में काम करे, जो राष्ट्र के हित में काम करे, उसके लिए वोट करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें इस बार निराशा हो रही, क्योंकि जब पिछली बार वोट देने आए थे तो भारी भीड़ थी, लेकिन भीड़ कम दिख रही है। ऐसे में उन्होंने लोगों से मतदान करने की अपील भी की है। अंजित के साथ अवधेश, एबीपी गंगा, हरिद्वार। तो बाबा रामदेव जो अपना वोट कास्ट करने के बाद मुखातिब हुए मीडिया से खास बातचीत की और उन्होंने बताया कि कितना जरूरी है मतदान करना।